नमस्कार, स्वागत सभी का कुछ सूचनाओं के साथ। ये सभी सूचनाएं जो आपको प्राप्त होंगी आज के वीडियो में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आ चुके रिजल्ट और मेरिट के बाद सिलेक्ट हुए फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स को लेकर होगा। और ये सारी सूचनाएं हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की। यदि आपने या आपके किसी मित्र ने, किसी दोस्त ने, किसी जानकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय का पीजी पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई किया है तो आ चुका है रिजल्ट लगभग 40% सब्जेक्ट। 40% से मतलब कि लगभग मान लीजिए अगर 50 कोर्सेज से पीजी होता है ड्यू में तो लगभग 20 कोर्सेज का रिजल्ट आ चुका है। 20 से 25 कोर्सेज का, उसकी आपसे मैं बात करूंगा। इसमें कुछ कोर्सेज बीएड के भी हैं, कुछ एमए के हैं, कुछ एमएससी के हैं, एमकॉम के हैं, उन सब की हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ में रिजल्ट थोड़ा समझ लीजिएगा, उसी के लिए वीडियो बनाया गया। नहीं तो आपको मैं लिस्ट का लिंक भी दे दूंगा और आप उसको देख भी लेंगे, लेकिन देखने के बाद समझने में दिक्कत ना हो इसीलिए इस वीडियो को देख लीजिएगा। पहली बात, लिस्ट दो प्रकार से यूनिवर्सिटी ने जारी की है। एंट्रेंस के बेस पे अलग लिस्ट आई है और जिनका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर हुआ है उनकी लिस्ट अलग आई है। एक और बात, कुछ सब्जेक्ट में अभी केवल एंट्रेंस के रिजल्ट आए हैं, मेरिट के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो घबराइएगा मत, उनका भी रिजल्ट जल्द दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज जैसे कि मैंने बताया बड़ी यूनिवर्सिटियों में जेएनयू हो, बीएचयू हो, डीयू हो, तो एक दिन में ना ही प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, ना ही एक दिन में रिजल्ट आता है और ना ही एक दिन में सभी कैटेगरी का रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अभी जिसका भी रिजल्ट आया है मैं आपको बता दूंगा एंट्रेंस में किसका रिजल्ट आया है और मेरिट पे किसका रिजल्ट आया है और किस किस कैटेगरी का रिजल्ट आया है, ठीक है। तो मैं एक रिजल्ट आपके सामने भी खोल देता हूं और मैं देखने के लिए आपको समझाने के लिए बता देता हूं। जैसे कि मैंने अभी एमए हिंदी का रिजल्ट खोला है, तो इसी प्रकार आप भी खोल के देखिएगा रिजल्ट, आपको मैं लिंक दे दूंगा। अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा, सबसे पहली बात। अपना फॉर्म नंबर चेक कर लीजिएगा, दूसरी बात। अपना नाम, 400 में से कितने नंबर दिए गए हैं आपको, क्योंकि 400 का पेपर हुआ था ड्यू में, एमए का आप सभी जानते हो। 400 में से आपको कितने नंबर दिए गए हैं और वो उसके बाद आपकी रैंक दी गई होगी और उसके बाद आपका परसेंटेज भी दिया गया होगा और उसके बाद आपका जो कॉलेज आपको दिया गया है उसका नाम भी लिखा गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने जिन 16 कॉलेज का चयन किया होगा अपनी प्रायोरिटी के अनुसार 1 2 3 4 5 14 15 16 करके, तो उसी कॉलेज में से ऑर्डर जो आपकी मेरिट के अनुसार होंगे, जो एंट्रेंस आपने नंबर लेकर आए हैं, जो ग्रेजुएशन में आपके नंबर रहेंगे, उन सभी को मिलाकर जो मेरिट बनी होगी आपकी, उनके अनुसार आपको कॉलेज भी दिया गया होगा, ठीक है। तो ये 7 चीज़ें आप चेक कर लेंगे, फॉर्म नंबर, अपना रोल नंबर, अपना नाम, कॉलेज, स्कोर कार्ड, कैटेगरी और आपका कितना परसेंटेज था ओवरऑल, वो सब दिया गया होगा, ठीक है। और साथ में आपकी कैटेगरी भी दी होगी कि आपका ओबीसी के थ्रू हुआ है, नॉन क्रीमी लेयर में हुआ है, एससी में हुआ है, एसटी में हुआ है, पीएच में हुआ है, ईडब्ल्यूएस में हुआ है, जनरल में हुआ है, ठीक है। ये उसमें कैटेगरी भी दी होगी। और एक बात, जिस कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है उसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट सबमिट कीजिएगा। कई कैंडिडेट आपको लिस्ट में ऐसे मिलेंगे कि मान लीजिए कि वो एससी कैटेगरी के हैं लेकिन उनका एंट्रेंस में नंबर इतना अच्छा आया है कि उनको जर्नल की सीट दी गई है। तो उस कंडीशन में सभी ऐसे बच्चे जिनको एससी की सीट, एससी के वक्त खुद थे, मान लीजिए कि मैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का हूँ, ठीक है, मैंने एंट्रेंस में इतने अच्छे नंबर लेकर आए कि मेरे को एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को जनरल कैटेगरी में देना पड़ा, तो मुझे जनरल कैटेगरी की सभी सुविधाएं मिलेंगी, ना कि पीएच कैटेगरी की या कि ना फिर एससी कैटेगरी की। तो जिस कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है आपको उसी कैटेगरी के अनुसार एडमिशन लेना होगा, उसी कैटेगरी के अनुसार आपको फीस जमा करनी होगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और बात, जैसे कि एंट्रेंस का मैंने समझा है, मेरिट का भी समझ लीजिए। जिनका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर वो बच्चे समझ लीजिए वो अपना फॉर्म नंबर चेक करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर तो होगा नहीं उनका, क्योंकि उन्होंने पेपर नहीं दिया है ना। अपना फॉर्म नंबर देखेंगे, अपना नाम देखेंगे और अपना परसेंटेज देखेंगे, क्योंकि बेस्ट 4 देखा जाएगा, आपका 12th का देखा जाएगा, उसके अनुसार आपका कितना जीपीए बना है, परसेंटेज बना है, उसके अनुसार आपको नंबर परसेंटेज दिया गया है। और उसके बाद आपका कैटेगरी होगा और आपके भी कॉलेज का नाम दिया गया होगा। जो भी कॉलेज आपका होगा, जेएमसी कॉलेज है, खालसा कॉलेज है, मिरांडा हाउस कॉलेज है, या अम्बेडकर कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, क्रोडीमल है, स्टीफन है, ये सब कॉलेज के उसमें नाम दिए गए होंगे। और हाँ, एक ही कॉलेज का नाम होगा। आपने मान लीजिए 10-12 कॉलेज भरो, 10-12 कॉलेज का नाम एक ही होगा। तो ये गलती मत करिएगा कि कोई सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीटें बहुत कम हैं और कैंडिडेट कई गुना हैं,
अगर 10 सीटें आई हैं तो आपको वहाँ 500 कैंडिडेट मिल जाएंगे एडमिशन लेने के लिए। तो ये गलती मत कीजिएगा कि हमको अच्छा कॉलेज नहीं मिला है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, ये हमारा कार्य होता है और वहाँ की फैकल्टी होती है जो उसको अच्छा या बुरा बनाती है। और जो चीज़ कल अच्छी थी आज भी अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ कल बुरी थी आज भी बुरी हो ये भी सच नहीं है, और जो आज अच्छा है कल भी अच्छा होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अच्छा बुरा मत देखिएगा, क्योंकि जिन कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, और जो लाभ आपको किसी एक कॉलेज में मिलेगा वही लाभ आपको दूसरे कॉलेज में भी मिलेगा। कॉलेज के बारे में बात में कभी और करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिस्ट समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि जब आप लिस्ट देखेंगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, होने दीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ किसकी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली चीज स्पेशल बीएड एमआर, स्पेशल बीएड एमआर और स्पेशल बीएड जिसे स्पेशल एजुकेशन भी बोलते हैं, एमआर और वीआई का रिजल्ट आया है ओनली फॉर एंट्रेंस के बेस पे। वीआर एमआर स्पेशल बीएड एंट्रेंस का रिजल्ट आ चुका है, आप जाइए वेबसाइट पे देख लीजिएगा। एमए इंग्लिश एंट्रेंस प्लस मेरिट दोनों का रिजल्ट आ गया है। एनवायरमेंटल स्टडीज में एंट्रेंस का रिजल्ट आया है, केवल मेरिट का रिजल्ट नहीं आया है। एनवायरमेंटल स्टडीज एमए एंट्रेंस का रिजल्ट आया है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का रिजल्ट आया है और सीडब्ल्यू कैटेगरी का रिजल्ट आया है, ठीक है। उसके बाद है एमए ज्योग्राफी, एमए ज्योग्राफी में एंट्रेंस का रिजल्ट आया है और मेरिट का रिजल्ट आया है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सभी पीजी कोर्सेज में जो भी रिजल्ट आए हैं पीएच यानी कि पीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यू की अलग लिस्ट आएगी। किसी कोर्स में जैसे कि हिंदी में लिस्ट अभी नहीं आई है सीडब्ल्यू की और पीडब्ल्यूडी की, तो जिस बच्चे ने भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में या सीडब्ल्यू कैटेगरी में अप्लाई किया है उनकी लिस्ट अभी नहीं आई है, बाद में रिजल्ट आएगी। नहीं तो आपका सवाल ये भी होगा कि सर जो आपने लिस्ट बताई है उसमें कोई पीएच बच्चे का नाम नहीं है या कोई सी कॉमन कोटे का नाम नहीं है, उसकी लिस्ट अलग से आती है दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो जिसका नाम अगर उस लिस्ट में नहीं है पीएच का तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, अलग से उनकी लिस्ट आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम कहाँ थे, ज्योग्राफी पे थे। ज्योग्राफी एंट्रेंस और मेरिट दोनों की लिस्ट आ गई है। हिंदी विभाग में एंट्रेंस और मेरिट दोनों की लिस्ट आ गई है। उसके बाद है लिंग्विस्टिक का, दोनों लिंग्विस्टिक में एंट्रेंस की लिस्ट आई है और पीडब्ल्यूडी की लिस्ट आई है। लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में और एंट्रेंस की लिस्ट आई है और उसकी लिस्ट आई है, पीडब्ल्यूडी की मेरिट की लिस्ट नहीं आई है। फिलॉसफी एंट्रेंस और मेरिट दोनों का रिजल्ट आया है। रशियन स्टडीज एंट्रेंस का रिजल्ट आया है, मेरिट का नहीं आया है। संस्कृत में एंट्रेंस का रिजल्ट भी आ गया है, मेरिट का रिजल्ट भी आ गया। उर्दू में एंट्रेंस प्लस मेरिट दोनों आ चुका है। एमएड स्पेशल बीएड बताया था ना, अभी याद रखिएगा मैंने आपको जनरल बीएड नहीं बताया है, जनरल बीएड का एडमिशन नहीं आया है। स्पेशल बीएड एमआई और स्पेशल बीएड एमआर और स्पेशल बीएड वीआई का रिजल्ट आया है, जो कि लेडी हार्डिंग कॉलेज और लेडी इरविन कॉलेज यहाँ चलते हैं हेरिटेज में, उनका है। अभी स्पेशल बीएड का नहीं आया है, दुर्गाबाई देशमुख का भी नहीं आया है, याद रखिएगा, ठीक है। एमएड कोर्सेज में एंट्रेंस बेस पे जिनका चयन हुआ है उनका रिजल्ट आया। एमएड में मेरिट बेस पे अभी रिजल्ट का ये सूची नहीं आई है। ये है बायोफिजिक्स, एमएससी बायोफिजिक्स में एंट्रेंस का रिजल्ट आया है, मेरिट का रिजल्ट नहीं आया है। एमएससी बॉटनी एंट्रेंस प्लस मेरिट दोनों का रिजल्ट आ गया है। एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में एंट्रेंस का रिजल्ट आया है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का रिजल्ट आया है और सीडब्ल्यू का रिजल्ट आया है। एमएससी जेनेटिक्स एंट्रेंस के बेस पर रिजल्ट आया है अभी तक। एमएससी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, एक ही कोर्स का नाम है ये, फिर से सुन लीजिए, एमएससी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, एंट्रेंस के बेस पर जिनका चयन हुआ है उनका रिजल्ट आया है। और आज का लास्ट विषय जिसका रिजल्ट आ चुका है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 17 नवंबर सुबह 9 बजे तक इन सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि ये वीडियो 17 नवंबर सुबह 9 बजे शूट हो रहा है। और लास्ट विषय है जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म में जिनका चयन हुआ है एंट्रेंस के बेस पे, पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में और सीडब्ल्यू कोटे में, उन सभी का रिजल्ट आ गया। ये सभी रिजल्ट आपको ड्यू की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, क्योंकि 20 के 20 पीडीएफ देना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, फिर कैटेगरी वाइज लिस्ट देना वही पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे, एक ही वेबसाइट, एक ही फाइल पर। तो ड्यू की वेबसाइट जाइएगा, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। और कोई समस्या अगर आती है, और हाँ एडमिशन लेना कैसे है वो सर नहीं बताया तो सुन लीजिए। जिनका भी चयन हो चुका है, ठीक, जिनका चयन हो चुका है वो बच्चे ध्यान दें कि आपको एक आईडी पासवर्ड दिया होगा अप्लाई करते वक्त में, इसमें आपका ईमेल आईडी होगा और आपका पासवर्ड होगा, उसको करिएगा लॉगिन, ठीक।
उसके बाद आएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस, काउंसलिंग का प्रोसेस आएगा, उसको फिलअप कर दीजिएगा। ऑनलाइन ही फीस सबमिट करनी है, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, ऑफलाइन अभी नहीं करना है क्योंकि अभी ड्यू प्रॉपरली खुला नहीं है सभी बच्चों के लिए। पुराने बच्चों के लिए तो छोड़, नए बच्चों के लिए भी नहीं खुला, तो सारा काम अभी ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन करिएगा क्योंकि मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं है किसी कैंडिडेट का। अगर आप में से कोई देखने वाला सुनने वाला आईडी पासवर्ड भेजता है अपना एनरोल एप्लीकेशन नंबर के साथ में, तो मैं उसका लॉगिन करके चेक करूंगा, तब मैं आपको, किसी का अगर सिलेक्शन हुआ, मान लीजिए किसी का एमए हिंदी में एडमिशन हुआ है, तो वह बच्चे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड मुझे भेजिएगा कमेंट करके या ईमेल में, तो मैं आगे का प्रोसेस बता पाऊंगा कि फीस का, सब्जेक्ट का, कोर्स का कैसे चयन करना है, क्योंकि वो अंदर की डीपली जानकारी, जो जानकारी वेबसाइट पर मौजूद है, मैंने वही दी है आपको वेबसाइट में। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका भी चयन हुआ है और जिनका रिजल्ट नहीं आया है वे वेट करिएगा, लेकिन जिसका भी नाम आया है एडमिशन जल्द से जल्द ले लीजिए। सीट फुल होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जिनका रिजल्ट नहीं आया है, आज आके कल थी 15 नवंबर, परसों थी 15 नवंबर, 15 नवंबर को भी दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 सब्जेक्ट का एंट्रेंस का रिजल्ट आया है। तो क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ज़्यादा कोर्सेज हैं, तो समय समय के उसका एंट्रेंस आ रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है और एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और सभी बस को शुभकामनाएं। अपने सवालों को भेज दीजिएगा, अपने डिसलाइक को भेज दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रियाओं को भेज दीजिएगा, और कोई जानकारी हो आपके पास तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।